इससे पहले कि हम आज की टॉपिक पर बात करें, हम आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखाना चाहते हैं जो हमारी लापरवाही की वजह से इस दुनिया के भविष्य का सच भी बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि हम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ पोल के पास के आर्कटिक रीजन की बर्फ पिघल रही है। तो क्या इसका असर भारत देश पर भी पड़ेगा? बताएंगे आपको हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, हमारी धरती का 58 लाख वर्ग मील क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। अगर ये सारी की सारी बर्फ रातों रात पिघल जाती है तो ग्लोबल सी लेवल करीब 230 फीट तक बढ़ जाएगा। यानी इतना पानी भर जाएगा जो लंदन के टावर ब्रिज को डुबा सकता है। 7 महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स का कुछ हिस्सा भी डूब जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, वेनिस और नीदरलैंड्स का भी यही हाल होगा। वही इसका असर भारत देश पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आर्कटिक में मौजूद बर्फ पिघल गई तो भारत के शहरों में क्या होंगे हालात? चलिए इस पर नजर डालें। जैसा कि हमने देखा, जुलाई 2023 सबसे गर्म महीना साबित हुआ था, जिसने गर्मी के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बढ़ते तापमान की वजह से पृथ्वी के दोनों नोक पर समुद्री बर्फ पिघल रही है, जिससे धीरे धीरे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, जिससे दुनिया भर के छोटे आइलैंड्स पर जीवन के लिए बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। नासा द्वारा पेश डेटा से पता चलता है कि आर्कटिक समुद्री बर्फ साल 1981 से 2010 के बीच अपने एवरेज विस्तार के मुकाबले हर दशक करीब 12.2% की रेट से सिकुड़ रही है। ऐसे में अगर आर्कटिक की बर्फ पिघलती है तो न सिर्फ भारत के कोस्टल एरियाज बल्कि देश के मौसम और एग्रीकल्चर पर भी इसका खतरनाक असर पड़ सकता है। भारत की नदियां और बड़ी आबादी हिमालयन ग्लेशियरों पर डिपेंड करती है। साल 2000 से 2016 के बीच हर साल ग्लेशियरों की औसतन 800 करोड़ टन बर्फ पिघल रही है। वही 1975 से 2000 तक हर साल औसतन 400 करोड़ टन बर्फ पिघलती रही। यानी 16 सालों में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार डबल हो चुकी है। आर्कटिक क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण भारत के कोस्टल स्टेट्स के साथ ही कई इलाकों के लिए चुनौतियां पेश आएंगी। आर्कटिक की बर्फ के पिघलने और उसके कारण हिमालयी ग्लेशियरों पर पड़ने वाले असर का एक नतीजा ये होगा कि भारत में कुछ इलाकों में भारी बाढ़ के हालात बनेंगे। भारत कुछ वक्त से इस परेशानी को झेल भी रहा है। समुद्री साइक्लोन्स या तूफानों से भी भारत के कोस्टल राज्यों को जूझना पड़ सकता है। कॉन्टिनेंट से आने वाली गर्म हवाएं लोगों के जीवन जीने की कंडीशंस को खराब कर देंगी। ये सारी पिघली हुई बर्फ हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा देगी, यानी ये हवा धीरे धीरे आपका दम घोटने लगेगी। समुद्री बहाव की दिशाएं बदल जाएंगी, जिससे समुद्र में रहने वाले जीवों पर असर पड़ेगा। फूड चेन का बुरा हाल होगा। समुद्री बहाव में बदलाव से मौसम में भी बड़े बदलाव आएंगे। रेगिस्तानों में भारी बारिश होगी और जहां अच्छी मात्रा में बारिश होती है वो इलाके सूख जाएंगे। इससे कृषि में भयानक नुकसान होगा और वैश्विक स्तर पर भूखमरी की नौबत आ सकती है। सूरज समुद्र के और ज्यादा पानी को भाप में बदलेगा और बादलों से आसमान भर जाएगा। पहले ये बादल पहाड़ी इलाकों के पास इकट्ठा होंगे और फिर बारिश से वहां बाढ़ जैसे हालात होंगे। आर्कटिक की बर्फ को जमाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें पहला है समुद्री पानी को पंप करना। इसकी मदद से सतह पर एक प्रोटेक्टिव हीट शील्ड के रूप में मोटी बर्फ की चादरें बनती है और गर्मियों में जिसके पिघलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा उपाय है अंडर वाटर ड्रोन। अंडर वाटर ड्रोन को डेवलप करने के लिए रियल आइस नाम की कंपनी आगे आई है। ये ड्रोन आर्कटिक में आसानी से ट्रैवल कर सकता है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर समुद्र के पानी को पंप कर सकता है। तीसरा तरीका है समुद्री बादल चमकाना और ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। इसकी मदद से आर्कटिक में समुद्री बर्फ को लंबे वक्त तक बनाए रखा जा सकता है। और अब बात एक ऐसी बर्फीली शक्ति की जिसके आते ही हमारा पूरा जीवन तहस नहस हो सकता है। हम बात कर रही हैं पोलार वॉर्टेक्स की। साथ ही इसे रोकने का काम कर रही एक शक्तिशाली दीवार पोलार नाइट जेट की।
दोस्तों, दरअसल पोलर वॉर्टेक्स पृथ्वी के दोनों ध्रुवों यानी पोल्स के आसपास कम प्रेशर और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। ये हमेशा पोल्स के पास बना रहता है, लेकिन ये गर्मी के मौसम में कमजोर हो जाता है और सर्दियों में उतना ही मजबूत। भंवर की स्पीड कोरियोलिस असर की वजह से होती है। पोलर यानी भंवर शब्द का मतलब है तरल पदार्थ या हवा का घूमता हुआ द्रव्यमान, जो पोल्स के पास ठंडी हवा को बनाए रखने में मदद करता है। पोलर वॉर्टेक्स पृथ्वी के पोल्स में से एक के पास मौजूद एक अपर लेवल का कम प्रेशर वाला क्षेत्र है। पृथ्वी के वायुमंडल में 2 पोलर वॉर्टेक्स है, जो उत्तरी और दक्षिणी पोल्स के ऊपर मौजूद है। पिछले कुछ दशकों से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में असामान्य ठंड को महसूस किया जा रहा है। जियोग्राफर के मुताबिक ये इनडायरेक्टली पोलर वॉर्टेक्स की वजह से हो रहा है। पोलर वॉर्टेक्स ये नाम आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में होने वाले कम दबाव से बनने वाली हवा की तेज धाराओं को दिया गया है। ये हवाएं घूमती हैं और ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी पोल्स के पास एक भंवर बनाती है। लेकिन एक बात तो है कि इस पोलर वॉर्टेक्स को कम नहीं आंका जा सकता। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस जलवायु विनाशकारी घटना के बारे में और जानेंगे कि जब पोलर नाइट जेट टूट जाता है और ध्रुवीय भंवर खुलता है तो क्या होता है। पोलर वॉर्टेक्स कैसे बनते हैं? इसकी मुख्य वजहों में से एक है तापमान में फर्क। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जैसी जगहों पर रोशनी बहुत ज्यादा केंद्रित होती है, जिससे हवा गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। ऐसा होते वक्त ये अपने नीचे कम प्रेशर का एक क्षेत्र बनाता है, जो एक बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने आसपास से हवा खींचता है। इस बीच पोल्स जैसी जगहों पर जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां हवा सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर की जगह बनने लगती है और हवा के अणु फैलने लगते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ध्रुवीय भंवर कम दबाव और ठंडी हवा की ऐसी जगह है जो पृथ्वी के पोल्स में बनी है और एक जेट स्ट्रीम से घिरी है। नॉर्थ पोल में हवा काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में बहती है, जिसे एक भंवर बनता है जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में रहता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों के दौरान जेट स्ट्रीम कमजोर होने की वजह से पोलर वॉर्टेक्स स्थिरता खो देता है और जब ऐसा होता है तो भंवर अलग अलग हो जाता है और ठंडी हवा का द्रव्यमान दक्षिण की ओर बहने लगता है। जिन क्षेत्रों में पोलर वॉर्टेक्स का विस्तार होता है वहां तापमान ज्यादा गिर जाता है। ऐसे में वहां ठंड पड़ती है, लेकिन आर्कटिक में ठंड कम रहती है क्योंकि गर्म हवा का द्रव्यमान उत्तर की ओर चला जाता है। ऐसे में हाई प्रेशर वाली गर्म हवाएं भंवर को और दक्षिण की ओर ले जाती है। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में भंवर क्लॉकवाइज घूमता है, जो आर्कटिक के मुकाबले ज्यादा स्थिर है। वो इसलिए क्योंकि अंटार्कटिका महासागरों से घिरा हुआ है। ऐसे में तापमान का फर्क यहाँ कम होता है, जिससे ठंडी हवा के द्रव्यमान के विस्तार की संभावना कम होती है। चलिए अब जानते हैं पोलर नाइट जेट क्या है। दरअसल स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स हवा का एक बड़े पैमाने वाला क्षेत्र है, जो एक मजबूत पश्चिम से पूर्व जेट स्ट्रीम द्वारा समाहित होता है और जो पोलर रीजन का चक्कर लगाता है। इस जेट स्ट्रीम को आमतौर पर पोलर नाइट जेट कहा जाता है। हमारे लिए पोलर जेट स्ट्रीम काफी अहम है, जो उत्तरी और दक्षिणी पोल्स में बढ़ने वाली ठंडी हवा को रोकने का काम करती है। साउथ पोल के चारों ओर जेट स्ट्रीम काफी स्टेबल होता है, जिसके ताकतवर हवाएं पोलार हवा के द्रव्यमान को छोड़ने की कोशिश कर पोलार हवाओं पर हावी होकर उन्हें अपने साथ उड़ा ले जाती है और पूरे पोलार सेल को एक बड़े भंवर में खींच लेती है। यानी पोलर नाइट जेट वो जेट स्ट्रीम है जो उत्तरी ध्रुव पर भंवर को बांधता है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये ठंडी जलवायु पोल के आसपास की हवा और आगे दक्षिण की हवा के बीच दबाव का गहरा अंतर पैदा करती है, जिससे पोलर नाइट जेट बनाने वाली ताकतें मजबूत होती है।
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो जेट स्ट्रीम के काम में रुकावट पैदा कर सकती है, जैसे समुद्र और जमीन के बीच की सीमा या एक बड़े पहाड़ की मौजूदगी, जिससे हवा में रुकावट पैदा हो सकती है। वही देखा जाए तो कोस्टल एनवायरनमेंट अपनी खुद की हवाएं बनाते हैं जो जेट स्ट्रीम को सोख सकते हैं, जबकि ये पहाड़ में मौजूद हवा की धारा को इसके चारों ओर घूमने के लिए मजबूर करते हैं। इतना ही नहीं, एल नीनियो जैसी बाकी मौसम संबंधी घटनाएं भी जेट स्ट्रीम द्वारा अपनाए जाने वाले रास्ते पर अपना असर डाल सकती है, और जब ऐसी मुसीबतों से इसका सामना होता है तो ये अपने रास्ते से भटक जाता है। ऐसा होने पर ये एक रस्सी की तरह आगे पीछे हिलने और उछलने लग जाता है, जिसकी वजह से पोलर नाइट जेट एक सीधी रेखा में सफर करने के बजाय पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है, जहां इसका काम बिगड़ जाता है और इसका पहला सिग्नल मिलता है अचानक स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग के रूप में, जो सर्दियों के आखिर में सबसे आम बात है। जिसके बाद आर्कटिक हवा दक्षिण की ओर बढ़ती है और गर्म हवा से मिल जाती है और ढाल को संतुलित करने का प्रयास करने के लिए तेजी से दक्षिण की ओर धकेल दी जाती है, जिसकी वजह से पूरा जेट स्ट्रीम झुक जाता है और अचानक ये घूम जाता है। वैसे ये सभी घटनाएं विनाशकारी नहीं होती अगर आप इससे बचने के लिए पूरी तैयारी कर ले तो, लेकिन कभी-कभी इसके परिणाम गंभीर होते हैं, जो हमने यूके में 2009-2010 में देखा, जब बिग फ्रीज के कारण स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में तापमान -22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो लगभग 40 सालों में सबसे ठंडा था, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। वहीं अमेरिका में 2019 में जनवरी-फरवरी में उत्तर अमेरिकी शीतलहर के कारण देश के ज्यादातर हिस्सों में एक पोलर वॉर्टेक्स नीचे चला गया और लोगों को इसके बुरे नतीजे सहने पड़े। वाकई ये सब जान ऐसा लगता है कि हमारे ग्रह की हवाएं परस्पर क्रिया करने वाली शक्तियों और उसके असर का एक ऐसा मेल है जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, फिर सही संतुलन बनाती हैं और फिर भी लगातार लय और पैटर्न में बदलती रहती हैं। पोलर नाइट जेट ये सुरक्षा का एक गढ़ है, जमी हुई हवा के खिलाफ एक दीवार है जो हमारी रक्षा के लिए खड़ी है। ये हमारे चारों ओर की दुनिया की अविश्वसनीय प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करती है, जिसे हम देख नहीं पाते। ऐसी ताकत हमारी नजरों से दूर रहकर हमारी रक्षा कर रही है। वाकई इसे कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।